Respected Principal Sir, dear colleagues, and my dear student, a very good morning. Good morning, sir. Today, I am here to deliver a speech on Bihar in Hindi. My dear friends, my dear students, अन्य राज्यों में कुछ चंद लोगों के द्वारा बिहार के बारे में भ्रांतियाँ फैलाया गया है, जिसके कारण से बिहारियों को हीन भावना से देखा जाता है। लेकिन अगर हम अपने इतिहास के पन्नों को टटोले तो बिहार एक पिछड़ा नहीं, एक सभ्य, एक शिक्षित राज्य रहा है। बहुत से साम्राज्यों का यहाँ उद्गम हुआ, यहाँ पला बढ़ा और गुप्त सारे डायनेस्टी यहीं पले बढ़े और बिहार में ही सबका केंद्र रहा। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग हमेशा ये देखते आए हैं कि लोकतंत्र का कंसेप्ट अमेरिका से मिला, लेकिन वास्तविक में अगर देखा जाए अपने इतिहास के पन्नों को टटोले तो लिच्छवी पहला गणराज्य था, जहां सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में, गणराज्य के बारे में देखा जाता है। और वो उस समय जनता के, मेरे प्यारे साथियों, अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो हमारे प्राचीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम अभी भी अग्रणी है। विक्रमशिला उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जहाँ पे न केवल अपने राज्य, न केवल अपने देश, बल्कि पूरे विश्व के लोग यहाँ आते थे और अध्ययन ग्रहण करके पूरे देश और दुनिया में इसका चर्चा करते थे। आज हम उन विश्वविद्यालयों को कैसे भूल सकते हैं। बिहार कोई शर्म नहीं, बिहार एक गर्व है। हमें बिहारी होने पर शर्म नहीं, गर्व फील करना चाहिए। मेरे प्यारे छात्रों, अगर धार्मिक रूप से देखा जाए बिहार को, तो बिहार कई धर्मों का जन्मदाता है। बौद्ध धर्म के प्रथम गुरु महात्मा बुद्ध का जन्मभूमि नेपाल है, किंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुआ और उन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध, जो कि सत्य और अहिंसा का पाठ सबसे पहले पढ़ाया, वो भी बिहार से सीख के गए। उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति बिहार से हुई। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म बिहार में हुआ, ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुआ और पूरे देश में अपना परचम लहराया। आज उन लोगों को कैसे भूल सकते हैं। आर्यभट्ट, एक ऐसे महान साइंटिस्ट उस जमाने का, जिस समय यूरोप में विज्ञान के बारे में जानता नहीं था, यहाँ भारत में शून्य का कंसेप्ट दिया, दशमलव प्रणाली को जन्म दिया और अलजेब्रा त्रिकोणमिति में भी अपना अहम भूमिका निभाया। आज उन आर्यभट्ट को भी याद करने का समय है। वो भी एक बिहारी थे, जिनका जन्म बिहार के जहानाबाद जिला का तरेगना में हुआ था। आज वर्तमान समय वहाँ अगर कवियों की बात करें राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, विद्यापति, फणीश्वरनाथ, रेणु का जन्म भी बिहार में हुआ था। वे भी एक बिहारी थे। अब हमेशा कहेंगे एक बिहारी और एक बिहारी सबके लिए लाभकारी भी। अगर मेरे फ्रेंड्स अगर देखते हैं 1857 की क्रांति, तो हमारे बिहार के बलिदानी वीर कुंवर सिंह को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपने 80 वर्ष की उम्र में अपना बायां हाथ जब बुलेट लगा, बिना कुछ सोचे समझे गंगा मैया को अर्पित कर दिया। आज हम उस बलिदानी को भी याद करेंगे। वो भी एक बिहारी थे और जो कि हम लोग जानते हैं 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। शुरुआत चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार से ही किया था। बहुत सारी समस्याएं बिहार में थी। उन्होंने सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम बिहार से ही उठाया। आज उस महात्मा गांधी को भी याद करना होगा, जिन्होंने बिहार के लिए इतना बड़ा योगदान दिया और यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत की। मेरे प्यारे दोस्तों, आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें हम लोग कैसे भूल सकते हैं। उनका भी जन्म सिवान जीरादेई बिहार में ही हुआ था। उन्होंने संविधान निर्माण में अपना अहम भूमिका निभाया, जिसके माध्यम से आज हमारा देश चल रहा है, जिसके माध्यम से हमें बोलने की आज़ादी है, जिसके माध्यम से हमें स्वतंत्रता की आज़ादी है। उन्होंने भी अपना संविधान में काफ़ी बड़ा योगदान दिया।
आज उन्हें भी हम लोग कभी नहीं भूल सकते। बिहारी होने में हमें शर्म नहीं, गर्व महसूस करना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं यूपीएससी का एग्जाम होता है तो उनमें सबसे ज्यादा सफल अभ्यर्थी बिहारी होते हैं, इसलिए शायद बिहार को आईएएस फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। बिहार सिर्फ न केवल शिक्षा बल्कि हर सेक्टर में अपना योगदान दे रहा है। अभी रिसेंटली हम लोग देखे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट, तो हमारी गवर्नमेंट उनकी बातों को नहीं सुन पा रहे थे और भूख हड़ताल भी किया गया हमारे एक महान साइंटिस्ट सोनम वांगचुक के द्वारा, लेकिन उनकी बात को भी नहीं सुना गया, उन्हें वहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन जब ये बात बिहार तक पहुँची, बिहार के छात्रों ने थोड़ा प्रदर्शन किया जिसके माध्यम से सरकार भी हिल गई और उसे इस कानून को वापस लेना पड़ा। लेकिन मेरे प्यारे छात्रों, दुर्भाग्य की बात यह है जब ये संसद में यह बिल आया कि अगर भविष्य में इस तरह का कानून इसके खिलाफ बनता है, लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा इस कानून का भी विरोध किया गया। मेरे प्यारे साथियों, अंत में मैं अपना वाणी को विराम दूंगा कुछ बिहार के लिए कुछ पंक्तियों के साथ। दुख से दर्द से उबरने की बारी है, दुख से दर्द से उबरने की बारी है, गर्व से शौर्य से बोल तू बिहारी है, बोल तू बिहारी है। हाँ हम बिहारी हैं, अरे हाँ हम बिहारी हैं और थोड़े संस्कारी हैं। जय बिहार, जय बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी, एक बिहारी सबके लिए लाभकारी। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत,